गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम पढ़ने वाले हमारा चैप्टर नंबर 30 अशोक का शस्त्र त्याग, जिसमें हमने 2 दृश्य देख लिए हैं। अब हमारा ये है तीसरा दृश्य। अब हमने दूसरे दृश्य में क्या पढ़ा था कि अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे होता है। जिस तरह से पद्मा ने उन्हें समझाया कि शास्त्र अगर आपको स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाने की आज्ञा नहीं देते हैं तो किसी की मांग सुनी करने की या किसी की गोद सुनी करने की भी तो आज्ञा नहीं देते। तो इस तरह से जो भी बात पद्मा ने अशोक को समझाई उसके कारण उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने क्या तय किया था कि उन्होंने ये व्रत लिया था कि आज के बाद वो किसी के भी ऊपर वार नहीं करेंगे, मतलब पूरी तरह से अहिंसावादी बन जाएंगे, हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे, ना ही किसी से लड़ाई करेंगे ना ही किसी से युद्ध करेंगे। और ये उन्होंने प्रतिज्ञा अटल ली थी। तो अब हम तीसरे दृश्य में क्या पढ़ेंगे कि अगर अशोक ने पद्मा से कहा था कि वो अपने प्रण पर अटल है, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, वो युद्ध नहीं करेंगे, तो पद्मा ने भी क्या कहा था कि हम भी निहत्तों पर वार नहीं करते हैं। तो वो भी इतना कहकर अपने कलिंग राज्य में वापस लौट गई थी। तो उसके बाद अशोक ने क्या किया कि अपने सभी सैनिकों से कहा कि आज के बाद वो भी किसी को लड़ाई के लिए नहीं कहेंगे और किसी को आज के बाद लड़ना ही नहीं है। उसके बाद अशोक अपने राज्य चले जाते हैं और वहाँ जाके क्या होता है, अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके समान एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ कि अशोक और उनके जितने भी साथ काम करते थे व्यक्ति, जैसे जो भी सरदार थे, सभी ने क्या किया, भिक्षु बनने का तय किया। मतलब कि लड़ाई झगड़ा उन्हें नहीं करना था, तो उन्होंने पीले पीले वस्त्र पहन लिए और वस्त्र पहनकर वो किसी भिक्षु के पास गए। अब भिक्षु के पास किस लिए गए वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बौद्ध भिक्षु के पास वो सभी चले जाते हैं और वहाँ पे ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो अहिंसावादी बनेंगे, आज के बाद वो लड़ाई और झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी से भी युद्ध नहीं करेंगे। तो कैसे हुआ वो सब, बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं, अशोक से कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, मतलब कि जब वो बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं तो बौद्ध भिक्षु उनसे प्रतिज्ञा करवाते हैं और प्रतिज्ञा करवाते हुए कहते हैं कि अशोक से कहो कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो अशोक ने क्या कहा कि उन्होंने उन्हीं की बातों को दोहराया और कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, और अशोक ने भी इसी बात को दोहराया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक कि मैं जीवित हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु ने आगे क्या कहा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मतलब कि अब अशोक ने फिर से दोहराया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अर्थात मैं जीवित रहूँगा, तब तक मेरा धर्म क्या रहेगा, अहिंसा। मतलब मैं किस जाति का हूँ, मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है, ये सारी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगी, बल्कि मेरा एक ही धर्म रहेगा, वो रहेगा अहिंसा। ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ना ही किसी जीव को नुकसान पहुंचाना। ओके। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। मतलब कि बौद्ध भिक्षु ने अशोक को क्या समझाया कि आपको अब आगे क्या कहना है कि आप कुछ जो भी करोगे आपके जीवन में अब, तो आप अहिंसावादी ही रहोगे, किसी से भी हिंसा नहीं करोगे और आप सभी से प्रेम भाव से रहोगे, प्रेम बांटते हुए रहोगे, और यही आप व्रत धारण कर रहे हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। मतलब कि बौद्ध भिक्षु ने अशोक से क्या प्रतिज्ञा करवाई कि जब भी पूरे जीवन भर में, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि पूरे जीवन भर में सभी की भलाई सोचूंगा, मैं अपने प्रजा को कभी भी लड़ाई करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि उन्हें हमेशा एक दूसरे की भलाई करना या एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, तो मेरी ही तरह मैं उन्हें अहिंसावादी बनाऊंगा और मैं हमेशा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, किसी भी जीव के लिए, उनकी सुख शांति के लिए वो काम करेंगे। मतलब कि किसी को भी किसी भी तरह का छोटा मोटा नुकसान भी वो नहीं पहुंचाएंगे और सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि हमारे सभी के धर्म हम कहते हैं कि अलग अलग है, पर कभी भी किसी का धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम किसी और के धर्म को या किसी भी
अलग धर्म के लोगों को गलत कहे या उनके धर्म को या उनके देवताओं को गलत कहे। तो यही प्रतिज्ञा भिक्षु ने अशोक से करवाई। और अशोक ने क्या कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मतलब कि अशोक ने कहा कि अशोक ने भिक्षु से कहा कि जिस तरह से आपने मुझे शिक्षा दी है, मैं पूरा जीवन आपकी ही शिक्षा का पालन करूँगा। जो आपने मुझे सिखाया है मैं इसी को अपने जीवन में अपनाऊंगा। तो बौद्ध ने आखिरकार अपने जो मंत्र थे वो उन्हें सिखाए। बौद्ध भिक्षु ने क्या कहा, बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। तो सभी ने उन्हीं के पीछे ये चीज़ दोहराई और क्या कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। मतलब कि अब अशोक ने पूरी तरह से बौद्ध भिक्षु को बुलाकर अपनी पूरी जीवन की प्रतिज्ञा ठान ली और ये कहा कि वो आज के बाद इंसान ही नहीं, जानवर ही, हर छोटे बड़े जीव किसी के भी साथ हिंसा नहीं करेंगे। मतलब कि बिना लड़ाई झगड़ा किए वो सभी से प्रेम भाव के साथ रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने सेनापतियों को भी अपने साथ इस मार्ग पर ले लिया। और इसी तरह से ये चैप्टर हमारा था, जो बहुत ही अच्छी सी स्टोरी हमें समझ में आई। ओके।